मैं आपको और तरीकों से भी समझा सकता हूं। एक बहुत ही अमीर व्यक्ति सुबह दोपहर शाम हर रोज गरीबों को खाना खिलाता है, चाहता है कि कोई उसके घर से भूखा ना जाए। वह इतना दान पुण्य करता है जैसे कि कहीं दिखाई नहीं पड़ता। इसे तो आप दानी कहेंगे, दाता कहेंगे। इसे तो आप कहेंगे कि इसे तो निश्चित ही स्वर्ग मिलेगा। इससे ज्यादा धार्मिक आदमी और कहां मिलेगा। लेकिन यहां भी कुछ ऐसा ही है जिसे देखने से आप चूक जाएंगे। पहले तो सोचना पड़ेगा कि इसके पास इतना पैसा आया कहां से, चाहे कितना भी ईमानदारी से कमाया हो। लेकिन कमाने के अर्थ क्या है? कमाना सभ्य शब्द है, सही शब्द है। छीनना तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कुछ अपनी चालाकी से छीन लेते हैं जिसे वह बिजनेस कहते हैं। कुछ सीधे सीधे छीन लेते हैं, जैसा कि वह चोर किसी गरीब के पैसे छीनकर भाग गया। और कोई बिजनेसमैन दूसरे तरीके से पैसा ले रहा है। कोई अंतर नहीं। आपको प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितनी आपकी जरूरत है। अगर आप उससे अधिक ले रहे हैं या फिर चाहे उसे आप लाख ईमानदार कहें, वह दूसरों का हक छीनना ही तो चोरी में ही तो आएगा ना। वह चोरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या कानून बनाए और आपके कानून क्या हैं। लेकिन प्रकृति का ऐसा कोई कानून नहीं है। फिर अगर आप और ध्यान से देखेंगे और गहराई में जाएं तो जाने कितने ही लोग भिखारी बन गए जिनको फ्री में खाना दिया गया। फ्री में खाना दिया तो उनका स्वाभिमान छीन लिया। नहीं तो वह कोई काम करते, स्वाभिमान से सिर उठाकर जीते। जहां से देखोगे, जिस दृष्टि से देखोगे, वैसे ही परिणाम दिखाई देंगे। जैसे रेस जीतने वाले खिलाड़ी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, ठीक वैसे ही चोर ने पैसे छीनने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। ठीक वैसे ही चोर ने पैसे छीनने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कोई फर्क नहीं है। जब आप जंगल के जीवन को देखेंगे, वहां क्या हो रहा है? वहां तो कोई नियम कानून नहीं है। सभी जीव जंतु तो पूरी तरह से प्रकृति के कानून में बंधे हैं। आप तो यहां कानून तोड़ भी सकते हैं, रोज तोड़ते ही हैं। लेकिन प्रकृति के कानून को तो कोई नहीं तोड़ सकता। उसकी तो कोई संभावना है ही नहीं। जंगल में शेर दूसरे कमजोर जानवरों को मारकर खा जाता है। हर रोज एक नया शिकार कर लेता है। आप क्या कहेंगे कि शेर पापी है? वह पैसे ही नहीं छीन रहा, किसी की जान ही छीन रहा है। क्या इसे भी इसके कर्मों की सजा मिलेगी? आपको पहली बार ख्याल आएगा कि क्या केवल मनुष्य ही पाप करते हैं या फिर जानवर भी पाप करते हैं। जितना इस विषय को जितना समझते जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, आप और गहरे उलझते जाएंगे। लेकिन इस तरीके से सोचने पर आपकी बुद्धि में निखार आ जाएगा। आपको परमात्मा को और ज्यादा करीब से देखने का मौका मिलेगा। आपके जीवन की समझ हर रोज गहरी होती जाएगी। लेकिन यहां तो उल्टी स्थिति है। आपको बना दिया जाता है लकीर का फकीर। आपको लोग बना रहे हैं बुद्धू, और लोग बुद्धू बनाने की आपको बशर्ते कोशिश ही नहीं बल्कि आपको बना देते हैं। आप अपने तथाकथित धार्मिक भय को छोड़ दें। आप अपने तथाकथित धार्मिक व्यक्तियों को जरा सा भी ध्यान से देखना शुरू करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये वही लोग हैं जो नाम तो परमात्मा का लेते हैं,
जो बात तो परमात्मा की करते हैं, लेकिन वास्तव में इन्होंने ही परमात्मा को बहुत बुरे रंग में रंगा हुआ है। इन्होंने परमात्मा को सबसे बड़ा पापी बना दिया है। ये कहते हैं कि अगर आपने परमात्मा की हर रोज पूजा पाठ नहीं की तो परमात्मा आपसे क्रोधित हो जाएगा। ये आपको परमात्मा का भय दिखाते हैं। समझ ही नहीं आता कि परमात्मा की अगर आपने पूजा नहीं की तो परमात्मा आपको दंड देगा। अगर आप किसी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद के सामने से बिना नमस्कार किए गुजर जाएं तो आपको दंड मिलेगा, ये लोग कहते हैं। कभी आपने देखने की कोशिश ही नहीं की कि कर्मकांड के नाम पर क्या क्या किया जा रहा है। आपने अपनी बुद्धि से समझने का कभी प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि आप भी तो लकीर के फकीर हो गए। आप बुद्धू के बुद्धू ही बने रहे।